नमस्कार दोस्तों, रेरा के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे जो मेरे वीडियोस देख के कमेंट आए हैं और लोगों को जो सवाल उन्होंने पूछे गए हैं, तो स्पेसिफिकली आज का वीडियो कोई प्रोजेक्ट, फ्लैट या शॉप बिल्डर द्वारा अलॉटी को हैंडओवर देने के बाद में अगर उसमें कुछ वर्कमैनशिप का फॉल्ट है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या क्वालिटी इशू है, तो फ्लैट या वो शॉप हैंडओवर देने के बाद में बिल्डर का लायबिलिटी होता है क्या? अगर होता है तो वो कितने महीने या कितने साल तक या कितने स्पेसिफिक पीरियड तक रहता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। मेरा पहले रेरा के वीडियो में मैं बनाया था, तभी उसमें शॉर्टली एक ब्रीफ दिया था कि बिल्डर का लायबिलिटी कब तक है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज और फंक्शन में उसका क्या क्या रोल आता है। अगर कोई फ्लैट या शॉप में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, वर्कमैनशिप डिफेक्ट या क्वालिटी का कुछ इश्यू है, तो कितने साल तक या महीनों तक वो बिल्डर लायबल है कि अपने कस्टमर को वो डिफेक्ट निकाल दे। कोई पुअर वर्कमैनशिप हो तो उसको रिजॉल्व करके उसका जो फ्लैट या शॉप दिया है उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करके कस्टमर को, बिल्डर को देना है। तो आज जानते हैं कि सेक्शन 14 और का सब सेक्शन 3 इसमें क्लियर कर दिया है कि अगर कोई फ्लैट या शॉप में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, पुअर वर्कमैनशिप है या क्वालिटी इशू है, तो ऐसे केस में बिल्डर को जो अलॉटी है या जो घर खरीदने वाला है या शॉप खरीदने वाला है, उसने बताने के बाद विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर में बिल्डर को वो जो पुअर वर्कमैनशिप, क्वालिटी इशू या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई करके देना है। और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर बताने के बाद भी बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है, मेरे पास भी एक सोसाइटी का केस आया था, उसमें 20 से 25 फ्लैट का जो है वो लीकेज का इशू था। वो बाथरूम के सीलिंग से लीकेज कंटिन्यू हो रहा था। कम से कम 300-400 फ्लैट का विंग था, उसमें से 25-30 फ्लैट को मेजर था। तो वो कमिटी वाला लोग मेरे पास आए थे ये प्रॉब्लम लेके, इसलिए आज स्पेसिफिक इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो वो लोगों ने बहुत दिनों तक बिल्डर को लेटर लिखा, सोसाइटी थ्रू लिखा, बाकी लोगों ने पर्सनल लिखा, मेल भी किया, तो भी बिल्डर उनका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर नहीं रहा था। उनको बता रहा था कि मैं हैंडओवर देके 3 साल हो गया है, अभी मेरा कोई रोल नहीं है। तो ये केस में मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपका फ्लैट, शॉप या कोई भी प्रॉपर्टी आप बिल्डर से रेरा के अंतर्गत लेते हैं और उसमें अगर कोई लीकेज का, क्वालिटी का या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का इश्यू आता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी कॉलम बीम जो आरसीसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वहां से कुछ लीकेज आ रहा है, बल्जिंग है और ऐसा कुछ है, और लीकेज का यानी आपका टॉयलेट और बाथरूम में सही तरीके से वाटर प्रूफिंग नहीं की है, इस वजह से वो जो पानी है वो आपका लीकेज हो रहा है और उसकी वजह से जो आपके नीचे वाला फ्लैट वाला है उसको तकलीफ हो रही है, और पुअर वर्कमैनशिप में ऐसे ही जो काम आते हैं, तो इसमें बिल्डर का लायबिलिटी है तो कितना साल तक है और कितना दिन तक है। तो एज पर रेरा एक्ट सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 इसमें क्लियर दिया है कि पोजीशन देने के बाद विद इन 5 ईयर्स यानी 5 साल तक भी अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, क्वालिटी इशू या पुअर वर्कमैनशिप का प्रॉब्लम आता है तो वो बिल्डर को रेक्टिफाई कर देना है। चाहे उसने सोसाइटी रजिस्टर कर दी हो, कन्वेंस डीड भी कर दी हो, तो भी बिल्डर इज लायबल फॉर रेक्टिफाई द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट टू द अलॉटी। अभी इस केस में अगर बिल्डर को आपने लेटर लिखा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें रेरा के अंतर्गत क्या प्रावधान दिए है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपके फ्लैट में कोई स्ट्रक्चरल इशू है, वाटर प्रूफिंग का इशू है, पुअर वर्कमैनशिप का इशू है, तो विद इन आपको बिल्डर को, अगर सोसाइटी फॉर्म हो गया है तो सोसाइटी के लेटर हेड पे बिल्डर को नोटिस देना है और उनको प्रॉब्लम बताना है कि हमारे सोसाइटी के ये अंदर फ्लैट में इतना इतना मेजर इशू है, उसको आप रिजॉल्व कर दीजिए। लेकिन ये लेटर भेजते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने पोजीशन लेने के बाद में आपके फ्लैट में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, अल्टरेशन किया है, कुछ दीवार तोड़ के बाथरूम का साइज बड़ा या छोटा किया है, तो आप लायबल नहीं होंगे।
अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद में लीकेज आता है पोजीशन लेने के बाद में, तो उसके लिए बिल्डर बिल्कुल लायबल नहीं है। अगर आपने जैसा फ्लैट है वैसा ही ले लिया है, इंटीरियर का काम किया रहेगा, वॉल सीलिंग यानी विदाउट कोई स्ट्रक्चर है, वॉल को हाथ लगाए बिना या किसी को तोड़े बिना अगर आपने इंटीरियर का काम किया तो आपको आप लोग लायबल है। लेकिन आपने किसी स्ट्रक्चर या वॉल या कोई वाटर प्रूफिंग डैमेज किया है तो इस केस में आप लोग लायबल नहीं होंगे, आप लोग जान लीजिए। तो अगर आपने कोई स्ट्रक्चरली कोई वॉल को तोड़ा नहीं है, कोई बीम या कॉलम को हाथ नहीं लगाया है और आपके फ्लैट या शॉप में कोई वाटर प्रूफिंग का इश्यू, पुअर वर्कमैनशिप का इश्यू या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का इश्यू आ रहा है, तो आप 5 साल तक ये बिल्डर का लायबिलिटी है कि वो आपका जो लीकेज है या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसको वो दूर करे और आपको वो रेक्टिफाई कर देना, उसका जवाबदारी है। अगर 30 दिन आपने लेटर देने के बाद 30 दिन के अंदर भी बिल्डर नहीं करता है तो आपको रेरा में कंप्लेंट करना है एज एडवोकेट थ्रू, या जो टेक्निकल बंदा है उसके थ्रू आपको कंप्लेंट करना है। तो रेरा में प्रावधान दिया गया है कि रेरा आफ्टर वेरीफाइंग योर कंप्लेंट, आप वो आपका कंप्लेंट वेरीफाई करने के बाद में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितना आ रहा है वो बिल्डर द्वारा आपको कंपेंसेट करने के लिए देने का ऑर्डर दे सकती है। इसलिए आप देखिए, बिल्डर के साथ में पत्र व्यवहार कीजिए, उसको नोटिस दीजिए कि हमारे सोसाइटी के ये फ्लैट में मोस्टली वाटर प्रूफिंग का ही ज्यादा इश्यू आता है, तो वो करता है तो ठीक है, तो ज्यादा देर इंतजार मत कीजिए, उसको नोटिस भेजिए, मेल भेजिए और 30 दिन या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक वेट कीजिए। कोई एक्शन नहीं लेता है तो आपको रेरा को कंप्लेंट करना है। और रेरा में प्रोविजन दिया है सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 में कि रेरा प्राधिकरण बिल्डर से जो आपका प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने के लिए खर्चा आएगा थर्ड पार्टी थ्रू, वो कंपेंसेट करेगा बिल्डर थ्रू, जो जिसके फ्लैट या शॉप में प्रॉब्लम है उनको। इसलिए अपने अधिकारों की तरफ सतर्क रहिए। रेरा के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सोसाइटी या किसी को लीगल कंसल्टेंट रेरा के लिए चाहिए तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। धन्यवाद।